गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 5 जिसका टॉपिक है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये 17 चैप्टर है जिसका हेडिंग पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग के बुक में पेज नंबर 170 में दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, इसका हिंदी होता है आयताकार, फिगर मतलब चित्र या आकृति। एंड इनक्लोज्ड बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट होगा, जुड़ा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेंगल होगा तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट होगा, स्क्वायर होगा तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट होगा, रेक्टेंगल होगा तो इसमें भी 4 साइड होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप या घेरा। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो अगर कोई आकृति है, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब का पेरीमीटर के मतलब होता है उसके ट्रेंगल है तो तीनों साइड को ऐड करने के बाद कितना आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक साइड अगर 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा। तो उसका पेरीमीटर होगा, अगर 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका पेरीमीटर, परिमाप। अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर जो होता है उसमें 4 साइड होता है और चारों साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर का प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा अगर मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 साइड है और चारों इक्वल है तो 5 चौक का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है पेरीमीटर का, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब अगर कोई फिगर है, कोई अगर आकृति है जिसका सभी साइड के लेंथ को अगर ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो वह उसका पेरीमीटर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक स्क्वायर लिए हुए हैं जिसका प्रत्येक साइड 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस फिगर में जो दिया हुआ है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो अभी बताएं आप लोग को कि स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो जितना उसका साइड दिया होगा सब इक्वल होगा, सब बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर वर्ग का मतलब होता है वह समानांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री होगा और प्लस प्रत्येक साइड बराबर होगा। तो 5-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला से इसका पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है कि 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू एक साइड का जितना लेंथ दिया होगा, लंबाई दिया हुआ, उसमें 4 से गुना कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसे भी अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसको जोड़ेंगे 5, 10, 15, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और फॉर्मूला से निकालेंगे तो 4 इंटू 1 साइड, एक साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 4×5 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है ट्रेंगल, त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग को बताए हैं कि ट्रेंगल त्रिभुज में 3 साइड होता है। ठीक है, 3 भुजाएं होती है। अब इसका सबसे पहले 1 नंबर में इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिखा जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, मतलब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप के मतलब तीनों साइड को ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल लिखा गया है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल a + b + c लिखा गया है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रेंगल अगर मान लीजिए यहां पर ए बी सी, एक ट्रेंगल ए बी सी बनाए हैं, तो अब इसका पेरीमीटर जो लिखा हुआ है स्मॉल ए बी सी लिखा गया है। तो देखिए यहां पर अगर यह ए कोण है तो ए कोण की सामने की साइड कौन सा होगा, बीसी होगा, तो इसको इस छोटे ए से डिनोट किया जाएगा। इसके बाद बी कोण की सामने का साइड भुजा कौन सा है, एसी है, तो इसको बी से सूचित किया जाएगा। फिर यहां पर सी कोण की सामने की भुजा कौन सी है, साइड ए बी है, तो इसको सी से सूचित किया जाएगा। तो यहां पर छोटा ए बी सी जो लिखा गया है वह ट्रेंगल का जो साइड होगा उसकी लेंथ को लिखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर ए इजकल टू 5 सेंटीमीटर है और बी इजकल टू भी 5 सेंटीमीटर है और सी इजकल टू भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल निकाला जाएगा। तो ए के जगह पर 5 सेंटीमीटर, बी के जगह पर 5 सेंटीमीटर और सी के जगह पर 5 सेंटीमीटर लिखाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां पर रेक्टेंगल मतलब आयत से रिलेटेड, आयत से संबंधित यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है। सबसे पहला इसमें लिखा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखा गया है लेंथ गुना ब्रेथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई लिखा जाता है या होता है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में लिखा गया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए इस फॉर्मूला से, 1 नंबर फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और बन जाएगा। अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो एरिया में क्या करेंगे, ब्रेथ से भाग देंगे, मतलब क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा यहां पर लिखा गया है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ निकालना होगा तो एरिया में क्या करेंगे, लेंथ से भाग देंगे, मतलब चौड़ाई निकालना होगा तो एरिया में लंबाई से भाग देंगे तो आपका ब्रेथ निकल जाएगा। चौथा लिखा गया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि आयत के परिमाप कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल यहाँ पर लंबाई है और बी यहाँ पर चौड़ाई है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद 5वां लिखा गया है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण इक्वल टू फॉर्मूला लिखा गया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल लंबाई है और बी चौड़ाई है, मतलब आयत का विकर्ण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है वर्ग। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहले स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं भुजा स्क्वायर जिसे साइड बोला जाता है, साइड दी होल स्क्वायर को लिखा गया है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए के मतलब यहां पर साइड होगा। अब यहां पर दूसरा लिखा गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू एक भुजा। इसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना एक भुजा मतलब √2 इंटू ए, तो √2 इंटू साइड लिखा गया यहां पर। इसके बाद है कि ए साइड ऑफ, अब देखिए यहां पर अगर हम साइड निकालेंगे यहां से तो क्या करेंगे, ए साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ए साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया का अंडर रूट लिख देंगे, मतलब वर्ग का अगर भुजा निकालना होगा तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो यहां पर साइड निकल जाएगा। इसके बाद लिखा गया है ए साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो 2 तरीका है इसके निकालने के लिए। पेरीमीटर में 4 से, जब पेरीमीटर दिया रहेगा और साइड निकालना होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और साइड निकालना होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर दूसरा लिखा गया है ए साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर डायगोनल दिया रहेगा और उसका साइड निकालना होगा वर्ग का तो क्या करेंगे, डायगोनल में √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसी बेस पर यह जो क्वेश्चन लिखा गया है या जो समझाए हैं फॉर्मूला, इसी बेस पर आप लोग के बुक में एक्सरसाइज दिया होगा 17A, एक्सरसाइज 17A 17A। ठीक है, 17A। अब इसमें आप लोग को क्वेश्चन दिया होगा पेज नंबर 172 में है, 172 पेज नंबर में है एक्सरसाइज 17A। इसमें क्वेश्चन दिया है
जो भी क्वेश्चन पहला दिया होगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज मेजर आर एज फॉलोज, मतलब उसमें क्वेश्चन दिया होगा आप लोग के बुक में कि पेरीमीटर निकालना है, अगर ट्रायंगल का निकालना है या रेक्टेंगल का निकालना है या स्क्वायर का निकालना है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।